गाइस, तो मैं आज एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है वीरप्पन की। इसके ऊपर अभी फिलहाल ही नेटफ्लिक्स ने एक डॉक्यूमेंट सीरीज बनाई है जिसमें 4 एपिसोड हैं। बात करेंगे इसकी। ये बात करेंगे कि 100 करोड़ रुपए चुराने वाले वीरप्पन को ढूंढने के लिए 220 करोड़ रुपए खर्च क्यों गए हैं और ऐसा क्या था वीरप्पन में जिसके पीछे STF बनाई गई, इतने सारी चीज़ें की गई और क्या क्या नहीं किया गया। तो सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वीरप्पन की कहानी। तो वीरप्पन एक छोटे से गांव में रहता था जहां जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में पड़ता है। उनके पास ज़्यादा कुछ करने या कमाने के सोर्सेस नहीं थे, इसलिए उन्होंने जंगल का सहारा लिया और जंगल में हाथियों को मारकर उन्हें बेचना शुरू किया। और जब ये चीज़ें चलती रही तो एक टाइम ऐसा आ गया था जब हाथियों की संख्या ही खत्म हो गई थी जंगल में। फॉरेस्ट ऑफिसर परेशान थे उनसे और वो चाहते थे कि उसे पकड़ना, बट उन्हें जंगल में पकड़ना इम्पॉसिबल। इनफैक्ट एंड तक भी उन्हें जंगल में कोई नहीं पकड़ पाया और उन्हें जंगल का राजा वगैरह भी कहा जाता था। उन्हें कोई पकड़ नहीं पाया तो फिर एक STF टीम बनाई गई और STF टीम ने स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीज़ें कोशिशें की उन लोगों को पकड़ने की। कुछ इनाम वगैरह रख 20 लाख रुपए का इनाम था, जो कि बहुत बड़ी रकम थी किसी भी क्रिमिनल के लिए। उस टाइम पे इतना बड़ा इनाम था। बहुत सारी STF टीम के बहुत सारे लीडर्स वगैरह बहुत सब कुछ चेंज किया गया। फिर जाके कहीं एंड में जाके कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जिस तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया वो बहुत बढ़िया लगता है। मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि उनके पास कम फुटेज थी, बट उसके बावजूद उन्होंने इतने सही तरीके से उसे किया। कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं वीरप्पन की बीवी के एंगल को और फिर धीरे धीरे उनके रिश्तेदारों को, कुछ अलग अलग लोगों को उसके बारे में, उसकी कहानियों के बारे में बताते हैं। और कुछ मीडिया वाले, कुछ उनके साथ जो रहते थे पहले, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, जिससे कहानी के अलग अलग एंगल्स पता चलते हैं। एंड में कुछ सस्पेंस भी है जिससे कहानी थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है और एंड में और सोचने का मन करता है कि आखिर क्या हुआ होगा। तो कहानी में कुछ गैप्स भी दिए गए हैं जिसकी वजह से फिल करने के लिए इंसान को उसके लिए सोचना पड़ेगा। और आजकल बहुत कम होता है ऐसा कि हम किसी कहानी के बारे में इतना टाइम तक सोचते हैं। तो वो बहुत बढ़िया चीज़ लगी मुझे। कहानी को एक एंगल से नहीं दिखाया गया, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि हर इंसान के बहुत सारे अलग अलग पहलू होते हैं और हर इंसान का अलग परसेप्शन होता है उसको देखने का। तो वो चीज़ें बहुत बढ़िया लगी। हाँ, कैसे कैसे भागे, क्या क्या चीज़ें की, क्या प्रोसीजर था, कैसे वो ईयर वाइज जो उन्होंने लिखा है वो बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि ईयर वाइज कहानी को एक स्मूथली मूव करने में बहुत हेल्प मिली। और जो कैरेक्टर्स की ज़्यादा फुटेज नहीं थी उसके हिसाब से उन लोगों ने अलग अलग तरीके से उस चीज़ को मैनेज किया और वो देख के बहुत अच्छा लगता है। आपको कहीं भी देख के ऐसा नहीं लगेगा कि आप बोर हो रहे हो। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट सीरीज़ वगैरह नहीं देखते हो तो आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि शायद आपको वो थोड़ा इंटरेस्टिंग ना लगे। बट अगर आप इस तरह की सीरीज़ देखते हो तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया सीरीज़ होने वाली है। वीरप्पन की कहानी अपने आप में एक बहुत बढ़िया है। और अगर इसी तरह की मूवीज़ और वेब सीरीज़ के आप वीडियो जाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो अगर वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग मूवी मेनिया। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी तरह की किसी मूवी और वेब सीरीज़ के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।